हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस विभाग के अंदर नौकरी कर रहे जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर। अभी जो लेटेस्ट सितंबर 2024 माह की सैलरी जो आई है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस बीपीएम को कितनी आई है, एबीपीएम को डाक सेवक को कितनी आई है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नए बच्चे जो अभी जीडीएस की नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह काम की रहेगी, एंड जो एम्प्लॉय है पहले से नौकरी कर रहे हैं जीडीएस के पद पर उनको भी ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। यहां पर मैंने वो फॉर्मूलाज वो ट्रिक्स बताई है जहां आप जीडीएस की सैलरी को 2 गुना कर सकते हो। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एक बार लाइक का बटन थोड़ा दबा देना आप, है ना दोस्तों। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक सितंबर 2024 सैलरी स्लिप को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको बता दूं कि सबसे पहले जीडीएस को कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से यहां पर अलाउंसेज मिलते हैं। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो दोस्तों जो टीआरसीए है यानी कि जो बेसिक पे है, बीपीएम को हर महीने 12,000 रुपए मिलता है, ये फिक्स है अभी फिलहाल में। और डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस जिसे आप लोग महंगाई भत्ता कहते हो, ये अभी आपको 50% मिल रहा है, यानी कि जितना आपका टीआरसीए है उसका आधा मिलता है। कितना मिलता है? आधा मिलता है। तो 12,000 है बीपीएम का, तो डीए कितना हो गया? 6,000 रुपए, इतना मिलता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल नौकरी कर लेते हो तो आपके जो टीआरसीए है इसमें इंक्रीमेंट लग जाता है। पर ईयर 3% का इंक्रीमेंट लगता है, उसकी मैं सैलरी स्लिप में बात करूंगा। दोस्तों एबीपीएम की बात करें और डाक सेवक की बात करें तो सेम सैलरी बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है। एबीपीएम डाक सेवक का जो टीआरसीए है वो 10,000 रुपए प्रति माह है, इसका आप आधा लगाइए महंगाई भत्ता तो 5,000 रुपए हो जाता है। ठीक है साथियों, और इंक्रीमेंट तो एबीपीएम के भी टीआरसीए में लगता है 3% का। ठीक है, ये हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है। दोस्तों ये तो आपकी सैलरी रहने ही वाली है, इसके अलावा जो अलाउंसेज मिलेंगे उसकी हम सैलरी स्लिप में बातें कर लेंगे। लेकिन यहां पर अदर एक्स्ट्रा सैलरी जीडीएस कर्मचारी ले सकता है अगर आप दिमागधारी हो, अगर आप डरपोक नहीं हो, हिम्मत वाले हो, तो ही आपको यह सैलरी मिलेगी इतनी। दोस्तों बीपीएम जो एम्प्लॉय होता है उसको आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम मिलता है। बैंक में खाते खोलना, योजनाएं आती है उनका लोगों को लाभ देना, ठीक है, अकाउंटेंट्स वगैरह इनका यहां पर कमीशन मिलता है, आईपीपीबी का काम करना पड़ता है। और इससे मुझे याद आया कि डाक विभाग ने कोलैबोरेशन किया है अमेजन कंपनी के साथ। तो कभी आपने अमेजन पर सामान मंगाया है? तो जो आपके घर पर सामान लाकर देता है वो प्राइवेट कोई भी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कोई भी होता है, लेकिन अब जीडीएस कर्मचारी अमेजन के सामान की डिलीवरी भी कर रहा है, तो इसको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा सैलरी इसकी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड का काम भी दिया जाता है एबीपीएम को, आधार कार्ड आईडी बनाना और मोबाइल नंबर लिंक वगैरह करना, ठीक है, इसका काम भी यहां पर दिया जाता है। तो इसके पैसे मिलते हैं, कुछ कमीशन मिलता है, फोन पे वगैरह अकाउंटेंट्स वगैरह खोलना इसके पैसे मिलते हैं। सीडीए का मिलता है, सीडीए को हम कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेज कहते हैं, उसकी आगे चलकर बात करेंगे। दोस्तों सीडीए उसको ही मिलेगा जो हिम्मत वाला है, जो कहीं ना कहीं डरपोक नहीं है, क्योंकि सीडीए के लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अधिकारी को लेटर लिखना पड़ता है। हर किसी जीडीएस को ये सीडीए का लाभ नहीं मिलता है, और वो सीडीए के अंदर आ रहा है फिर भी। इसका कारण है कि या तो वो डरपोक है या फिर वो किसी भी अधिकारी से बात नहीं करता, इसलिए उसकी सैलरी वहीं रहती है। दोस्तों आरपीएलआई का कमीशन भी मिलता है जीडीएस को। ये सब तो मिलते ही मिलते हैं। आपको बता दूं कि जीडीएस एम्प्लॉय अगर 5 घंटे ड्यूटी टाइम करता है वो तो लेवल 2 के अंदर आ जाता है, तो उसकी सैलरी और भी ज्यादा हो जाती है। कैसे? सुनिए, कोई भी बीपीएम कर्मचारी है 5 घंटे ड्यूटी कर रहा है तो उसका जो टीआरसीए है वो 14,500 रुपए हो जाता है। ये जो टीआरसीए बताया मैंने 12,000 रुपए, ये 4 घंटे वाले जीडीएस का है, और यहां पर 5 घंटे में कितना हुआ? 14,500। जितना आपका बेसिक पे यानी कि टीआरसीए बढ़ेगा उतना ही आपका डीए यानी कि महंगाई बढ़ेगा। अब लगा लीजिए 14,500 अगर आपका टीआरसीए हो जाता है तो जो महंगाई भत्ता है वो डीए जो है वो 7,250 रुपए हो जाएगा, आधा हो जाता है। उसी प्रकार एबीपीएम और डाक सेवक अगर 5 घंटे ड्यूटी करता है तो उसका टीआरसीए 12,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, कहां बीपीएम का जो टीआरसीए लगता है, इधर 5 घंटे एबीपीएम अगर काम करता है तो उसका टीआरसीए लग जाता है। ठीक है, और 6,000 रुपए फिर डीए हो जाएगा एबीपीएम डाक सेवक का। लेकिन इसके लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लेटर लिखना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है कि जिस भी ब्रांच ऑफिस के अंदर जीडीएस काम कर रहा है उसका जो भी एसपी सर है उसको लेटर लिखना पड़ता है, कहना पड़ता है कि सर मैं जिस वीओ के अंदर जीडीएस के पद पर जो भी आपका बीपीएम एबीपीएम पद है उसके रिलेटेड बात करनी है कि मेरे ब्रांच ऑफिस के अंदर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है,
मैं 4 घंटे में इस काम को करने में असमर्थ हूं, मैं कर नहीं सकता, इसलिए मेरा ड्यूटी टाइम 5 घंटे किया जाए। अगर आप इस तरीके से बार बार लेटर लिखोगे, डरना नहीं है, तो मैं समझता हूं आपका ड्यूटी टाइम 5 घंटे भी हो सकता है, और 5 घंटे हो जाएगा तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। ये सब शॉर्ट में मैंने बताया है। जीडीएस इसके अलावा और भी जो है अपनी एक्स्ट्रा इनकम ले सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी स्लिप के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये 4 घंटे टीआरसीए है, इसके रिलेटेड बात करेंगे, यानी कि ये 4 घंटे काम कर रहा है। तो इसको हाल फिलहाल सितंबर माह का जो टीआरसीए मिला, यानी कि टीआर कंटिन्यू अलाउंस मिला, वो 13,130 रुपए मिला। ऐसा क्यों सर? आपने तो बताया बीपीएम का जो टीआरसीए है वो केवल 12,000 रुपए है, इसको इधर 13,130 रुपए क्यों मिला? दोस्तों इसके बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग चुका है, इसको ज्यादा टाइम ड्यूटी करते हो चुका है, इसलिए इसका टीआरसीए यहां पर बढ़ा है। नेक्स्ट डेयरनेस अलाउंस अपने आप बढ़ जाएगा। 13,130 का आधा करोगे तो 6,565 रुपए डीए हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं, मैंने इधर ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस लिखा है, लेकिन इसे आप साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मानकर चलिए। यहां पर बीपीएम को साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का भी मिलता है। वो क्यों मिलता है इसकी आगे चल के चर्चा कर रहे हैं। तो 180 रुपए तो इसका मिल गया। अब दोस्तों ये कर रहा है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस में, तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का 1170 रुपए मिल गया, और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो खुद बीपीएम को मिलता है वो 250 रुपए मिल गया। आप समझिए सीडीए, सीडीए का मतलब होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, सिंगल हैंडेड व्यू में अगर वो काम कर रहा है। आपको बता दूं केवल ब्रांच ऑफिस के अंदर ही सीडीए का आप बेनिफिट ले सकते हो। यहां केवल बीपीएम काम कर रहा है और एबीपीएम नहीं है, तो बीपीएम एबीपीएम का काम कर रहा है, इसलिए उसको सीडीए यहां पर मिला है। अगर कोई एबीपीएम होता है वहां बीपीएम नहीं होता तो एबीपीएम को भी सीडीए का लाभ मिलता है, और जब बीपीएम एबीपीएम का काम करेगा तो यहां पर साथियों उसको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का 180 रुपए भी अब मिलेगा। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस तो वो खुद का है बीपीएम का, लेकिन यहां पर बीपीएम एबीपीएम का काम कर रहा है तो साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का मिल गया। अब इसकी टोटल आप लोग सैलरी जोड़ना, ठीक है। डिटेक्शन से कुछ चार्जेस यहां पर कटते हैं, जैसे कि एचडीवीएस की 300 रुपए की कटौती हो गई, पीएलआई इसने करवा रखा है 967 रुपए प्रति माह इसके कट रहे हैं, ईडीजीआईएस के 50 रुपए, टोटल 1317 रुपए इसके कट सैलरी से कटौती हो रही है। टोटल यहां से और यहां तक इसकी जो सैलरी बनी वो 21,295 रुपए बनी साथियों, लेकिन यहां पर 1317 रुपए आप काट लीजिए क्योंकि ये डिटेक्शन चार्जेस वगैरह लग गए। टोटल इसके बैंक खाते में इन हैंड जो सैलरी आई वो है 19,948 रुपए आई है दोस्तों बीपीएम की, ठीक है। अगर ये यहां पर पीएलआई वगैरह नहीं करवाता है तो इसकी सैलरी 20,000 क्रॉस कर जाएगी। ये है दोस्तों यहां पर बीपीएम की सैलरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबीपीएम और डाक सेवक की सितंबर माह की सैलरी स्लिप को लेकर। ये 4 घंटे यहां पर टीआरसीए से बन रहा है। आपको बता दूं कि टीआरसीए जो है इसको 10,300 रुपए मिला है एबीपीएम को। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर इसके बेसिक पे टीआरसी में 3% का इंक्रीमेंट लग चुका है। वैसे आपको मैंने इधर बताया कि एबीपीएम का टीआरसी कितना होता है 10,000 रुपए, इसमें 3% की वृद्धि होने के कारण 10,300 रुपए एबीपीएम का टीआरसी हो जाता है। अब टीआरसी बढ़ेगा तो डीए भी अपना बढ़ेगा, 5,150 रुपए हो गया, ठीक है। साइकिल अलाउंस के 180 रुपए, टोटल सैलरी हो गई 15,630 रुपए, ठीक है साथियों। लेकिन कुछ डिटेक्शंस, कुछ चार्जेस लग गए हैं, जैसे कि एचडीबीएस के 300 रुपए, ईडीजीआईएस के 50 रुपए, टैक्स लग जाता है 200 रुपए, टोटल 550 रुपए इसकी सैलरी से कट गए। तो सैलरी कितनी बनी 15,630 रुपए, कितने कट गए 550 रुपए, कितने बचे हैं 15,080 रुपए इसके बैंक के अकाउंट में आए हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अगर सर इसको यहां पर कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता तो कितनी सैलरी होती, तो फिर सैलरी आप खुद जोड़ सकते हो दोस्तों कि 12,000 रुपए तो ये हो गई, ठीक है। आपको बेसिक पे टीआरसी 12,000 रुपए हो जाता है, इसका आप डीए लगाइए 6,000 रुपए ये हो जाते हैं, और 250 रुपए आप ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस का लगा लीजिए। अब जोड़ लीजिए 12 और 6 कितना होता है 18,000 और 250, 18,250 रुपए यहां पर बीपीएम की इन एंड सैलरी होती है। उसमें से आप काट लीजिए, ये काट लीजिए 1,000 रुपए के समथिंग काट लीजिए, तो वही 17,000 के अप्रोक्स यहां पर बीपीएम की सैलरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इधर अगर इसको इंक्रीमेंट नहीं लगता, यानी कि नया जीडीएस है, तो यहां पर आपको बता दूं कि 10,000 रुपए तो इसको टीआरसी मिलता, 10,000 का 50% 5,000 रुपए इसको डीए मिलता, 180 रुपए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता, तो 15,180 रुपए इसकी सैलरी हो जाती है। उसमें से आप डिटेक्शन चार्जेस वगैरह तो फिर भी लगेंगे तो वो काट लीजिए। ये है दोस्तों जीडीएस के सैलरी की इतिहास। सैलरी सिर्फ लेटेस्ट है। अब आप के मन में कोई डाउट है जीडीएस की सैलरी को लेकर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो, एंड आप हमारी वेबसाइट पर भी एक बार विजिट करें, abhishekclasses.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वहां पर मैंने अच्छे से जीडीएस की सैलरी, जीडीएस को कौन कौन से भत्ते यानी कि अलाउंसेस मिलते हैं उनके रिलेटेड मैंने वहां पर अच्छे से समझा रखा है, एकदम अच्छा कंटेंट दिया है। तो एक बार आप वेबसाइट पर विजिट करके जीडीएस की सैलरी के बारे में और विस्तृत जानकारी ले लो। मैं यहां भी इस चीज को बता सकता था, लेकिन बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, आप खुद बोरिंग महसूस करोगे, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, सैलरी स्लिप बताई है, विस्तृत ये सब जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आप बोर्ड पर ही सारी जानकारी लेना चाहते हो तो कम से कम 30 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, अगर चाहते हो जीडीएस की सैलरी को लेकर अच्छे से और विस्तृत जानकारी दूं, तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड में जानकारी आपको दे दूंगा। अभी जो जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।